देखिए, ये भविष्य यात्रा है। इस यात्रा के माध्यम से हमारी गौ माता के प्राण और अलग सिखाने की हम गोरखपुर में दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाते हुए वहाँ के लोगों को कार्य के लिए प्रेरित करते हुए बढ़ रहे हैं। 80-90 विधानसभा होते हुए आपके क्षेत्र में आज आए हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि गाय जो है वो हमारे धर्म का अभिन्न है। उसके बिना हमारा धर्म जो है अधूरा है और हम उसको माता का सम्मान सदा से देते रहे हैं। ये विडम्बना है कि हम गौ भक्तों का वोट लेकर हमारी ही माता को काट काट करके आज हमारे नेता बेच रहे हैं, जो कि हमें तकमत स्वीकार नहीं है। हम जहाँ जहाँ भी गए एक तरफा 100% लोग कह रहे हैं कि गायों के साथ बहुत बुरा हो रहा है और हम बिल्कुल इसको सहन नहीं करेंगे। और ये लोगों ने घोषणा कर दिया है कि अब बिजली, पानी और विकास और दूसरे विकासी मुद्दे नहीं, अब हमारी अंतरात्मा का मुद्दा इस बार चुनाव में अहम रहेगा और वो है गौ माता की रक्षा का मुद्दा। महाराज जी, आप गोरखपुर से निकले हैं। गोरखपुर से ही मंत्री भी आते हैं और बड़े गोरक्षक माने जाते हैं। कितना हमने पूछा था, आपके जैसे पत्रकार ने हमसे कहा कि योगी आदित्यनाथ तो गौ भक्त हैं, आप क्यों उनसे विरुद्ध में बात बोल रहे हैं। हमने कहा तुमको कैसे पता चला कि वो गौ भक्त है। हमने कहा कि हमने उनका वीडियो देखा है, वो गाय को गुड़ रोटी खिला रहे हैं। वो गौशाला उनकी स्वयं के मठ की गौशाला है, उसमें गायों के ऊपर जाकर नहाते हैं। तो हमने कहा कि इसके लिए मुख्यमंत्री बनने की जरूरत है। बिना मुख्यमंत्री बने क्या कोई गुड़ रोटी नहीं ला सकता? बिना मुख्यमंत्री बने क्या कोई गाय के ऊपर जा करके हाथ नहीं फेर सकता, गौशाला नहीं खोल सकता? ये तो कोई भी कर सकता है। मुख्यमंत्री बनने का मतलब है कि मुख्यमंत्री अगर कोई है और वो गौभक्त है तो गाय को पशु की श्रेणी से हटाए, उसको माता के रूप में उद्घोषित करे। ये पावर उनके हाथ में है, ये तो कर नहीं पा रहे हैं। गाय को माँ कहने में तो उनकी जबान लड़खड़ा जा रही है, तो उनसे हम और क्या आशा करें? जो अपनी माँ को माँ नहीं कह पा रहा है वो और उसके लिए क्या करेगा, उससे क्या आशा की जाए? तो इसीलिए फिर हम निकले और गोरखपुर गए। अगर कोई बात थी तो वो उनका आदमी आता था हमारे पास, नहीं नहीं हम माता कहने को तैयार हैं, लेकिन न तो गोरखपुर में। और गोरखपुर क्या है, पूरा उत्तर प्रदेश उनका है। हर जगह की लाइव उनको डायरेक्ट रिपोर्ट करती है। अब क्या अमेठी उनसे दूर समझते हैं? वो माता कहने में फिर रहे हैं, और जो गाय को माता नहीं कह सकता वो गाय के लिए कुछ भी कर नहीं कर सकता। बात यह है कि सरकार गौशालाओं के लिए खर्च कर रही है। पहली बात तो यह है कि पिछले 8 सालों में उन्होंने कितना बजट दिया वो देखिए। और अब जब गौ माता का आंदोलन चल रहा है तो 2000 करोड़ निकाले गौ माता से। सवाल ये है कि जब आंदोलन चलेगा तब आप ज्यादा बजट निकालोगे, जब आंदोलन नहीं चलेगा तो आप कम बजट निकालोगे। इसका मतलब है कि जब आंदोलन चलता है तो गाय ज्यादा खाती है क्या? बाकी समय में उपवास करती है गाय। एक बात। दूसरी बात यह है कि उनका मंत्री आया था और वो खुद भी आए थे और उन्होंने आप लोगों के कैमरे के सामने दावा किया कि हमारे यहाँ तो बड़े हमें चैन से गाय रह रही है, हम तो इतना बजट निकाले, हम तो ये कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं। लेकिन हम गांव गांव जा रहे हैं, कस्बा कस्बा जा रहे हैं और वहाँ के लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं। अभी अमेठी में हमने लोगों से पूछा भाई गाय तो अमन चैन से रह रही होगी, लोगों की बड़ी हालत खराब है, लोग जो है रोते रोते बोल रहे हैं गाय की हालत बहुत खराब है। यहाँ तो अमेठी में हमको अभी यहीं पे खड़े लोगों ने बताया, आप दूसरे उधर कुत्ते जो है गायों को नोच नोच करके खा रहे हैं। ये देखिए गाय है सड़क पे पड़ी है, कुत्ते नोच रहे हैं। यही हालत जो है गौशालाओं की इनकी है। और ना तो चारा है, ना तो पानी है, ना तो दवा है और ना तो कोई देख रेख है। और जब आपका कैमरा लेकर के आप पत्रकार लोग उसमें जाकर के रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो वहाँ ताला बंद है, प्रवेश भी नहीं है। तो सच्चाई है वो ये है। तो ऐसी परिस्थिति में हम इनसे क्या आशा करें? बड़ी आशा से इनको मुख्यमंत्री बनते हुए देखा था। उस समय सबके मन में, हम सबके मन में बड़ी आशा हो गई थी तो चलो बाकी कोई काम हो चाहे ना हो, कम से कम गोरख पीठ के हैं गौ माता का काम तो कर देंगे। लेकिन गौ माता की जो दुर्दशा इनके समय में हुई शायद ही किसी के समय में हुई।